हे एवरीवन, आपको पता होगा कि यूपी में अब एक और वैकेंसी आने वाली है टीसीटी एंड पीजीटी। लास्ट टाइम आपने टीसीटी पीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाया होगा, तो अब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपने यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड आपका बीएड भी कंप्लीट है तो यू आर एलिजिबल फॉर टीसीटी एग्ज़ाम। ओके, एंड टीसीटी एग्ज़ाम क्या होता है, क्या इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है एवरी सब्जेक्ट का, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह, क्योंकि आज की वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिले आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, यदि टीसीटी का फॉर्म आप फिल करना चाहते हो तो टीसीटी के लिए पहली बात तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। इसमें सीटेट यूपी टेट कुछ भी नहीं मांगा जाता, जस्ट सिर्फ आपका ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए। ओके, एंड जो बीएड में आप बीएड एंड जो आपने ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसी सब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं, टीसीटी को करते हैं। लाइक जैसे ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं एलिजिबल हूँ इंग्लिश के लिए। ओके, तो मैं इंग्लिश फिल करूँगी। आप हिंदी का है तो आप हिंदी फिल करोगे, मैथ्स है तो फिर मैथ्स। वैसे सबका अलग अलग होता है, जैसे ग्रेजुएशन हमने बीए की है या फिर हमने बीकॉम किया है या फिर हमने भी बोल सकते हो बीएससी किया है, तो फिर सबका अलग अलग स्ट्रीम्स होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो टीसीटी के लिए फिल कर सकते हैं। अब पीसीटी क्या होता है, पीसीटी देखो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आफ्टर दैट बीएड हो, बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें चाहिए होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पीसीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। लाइक जैसे आपने हिंदी साहित्य पढ़ा और हिंदी साहित्य आपका पीजी से भी आपने हिंदी साहित्य करा, तो फिर आप क्या करोगे, पीसीटी में भी हिंदी जो फॉर्म फिल करोगे तो फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी आएगा। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके का टीसीटी पीसीटी का एग्ज़ाम होगा। अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और हो सकता है कि आगे हो जाए, कुछ कह नहीं सकते कि देखो ऑफिशियल आए कि नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, वो तो चीज़ एक अलग बात है। वही सेम क्वेश्चंस होते हैं आपके, 125 क्वेश्चंस होते हैं आपके टीसीटी में। आफ्टर दैट हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो अभी से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। अब इसका एग्ज़ाम आता है किस तरीके का है वो भी समझ लो। जैसे 125 क्वेश्चंस आएंगे आपके टीसीटी में। टीसीटी का जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बता देती हूँ। तो जैसे इंग्लिश है, ओके, तो इंग्लिश में क्या होगा, लिटरेचर आएगा प्लस ग्रामर आएगी। सिर्फ लिटरेचर और ग्रामर ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। आपके सीटीपी आएगा, हिंदी आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यदि आपका होम साइंस है, आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस लिया था या ग्रेजुएशन में आपने हिंदी लिया था, तो फिर आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है, हिंदी पढ़नी, हिंदी व्याकरण पढ़नी। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स रीजन है ये सब कुछ भी नहीं आएगा। तो टीसीटी का सिलेबस सिर्फ सब्जेक्ट वाइज होता है कि आपने जो भी आपका सब्जेक्ट्स था बीए में, जो भी आपका कॉम्बिनेशन जो भी बना होगा, जिस सब्जेक्ट से भी आप फिल करने वाले हो, मीन्स टू से आप टीचर बनने वाले हो, तो उसी सब्जेक्ट के से रिगार्डिंग आपका ये एग्ज़ाम आता है। मीन्स टू से कि आपको अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही आएगा। सेम क्राइटेरिया पीजीटी में, पीजीटी में भी आपका क्या ही आएगा, आपके सिलेबस से ही आएगा। सिलेबस मीन्स टू से आपके सब्जेक्ट से आएगा, अदर चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हमें टीजीटी पीजीटी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता सिवाय हमारे सब्जेक्ट के। ओके, एंड इसमें भी हमारा वही टाइम मिलता है हमें, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में हमें 125 क्वेश्चंस फिनिश करने हैं। ऑफलाइन हमारा पेपर होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं टीसीटी की रिगार्डिंग। एंड अभी इसमें मेंस तो नहीं है, देखो टीसीटी का जो एग्ज़ाम और पीजीटी का सिर्फ एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आपका मेरिट वाइज या फिर बोल सकते हो, इस बार तो उन्होंने समझ में ही नहीं आया किस टाइप का दिया था रिज़ल्ट, सिर्फ रोल नंबर प्रोवाइड कर दिए थे। अब यही समझ में नहीं आया कि किसका कितने पे सिलेक्शन हुआ। ओके, तो थोड़ा सा ये रिज़ल्ट का बोल सकती हूँ, बट ये है कि वैकेंसी अच्छी है और टीचिंग है, पे स्किल्स भी अच्छा है। तो आप यदि एलिजिबल हो तो इसके लिए बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपका टीसीटी हो जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो वेल एंड गुड, आपको सैलरी मिलने वाली है, एक अच्छी सी सैलरी मिलेगी। और फिर एक वो तो पोस्ट ही ऐसी है टीसीटी और फिर पीजीटी लेवल की, तो फिर बातें अलग हो। तो यदि मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अदर चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। और यदि आपका बीएड है, आपका ग्रेजुएशन है, तो आप एलिजिबल हो, फिल कर सकते हो। और अभी अब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मीन्स टू से आपका चलो सुपर टेट नहीं है, यूपी टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कीजिए और सब्जेक्ट को पढ़िए। और टीसीटी में सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते
चाहते हैं तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए कि अब आप टीसीटी पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो टीसीटी से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेशन में लिखना, उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो अभी के लिए बाय बाय।